guys, welcome to Mission Possible. My name is Shivam and I am here to congratulate you on your well-deserved success in NDA written exam. आपको NDA रिटर्न क्लियर करने के लिए ढेर सारी बधाइयां। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जब से एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हुआ है कि सर मैंने एग्जाम क्लियर किया है, और उन सारे लोगों की मैं आपके सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा आपके साथ। उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, किस स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने रिटर्न एग्जाम को क्लियर किया है, ताकि आपको भी कुछ आइडिया लगे और आप भी उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकें। जिन लोगों का पेपर इस बार क्लियर नहीं हुआ है, डोंट लूज होप गाइज। आप अपने प्रिपरेशन को एक्सेलरेट कर दीजिए। एनडीए 2 के लिए अभी भी सफिशिएंट टाइम है और अभी भी इतने टाइम में आप पेपर को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हैं। बट अगर आप राइट स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करते हो तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, मिशन पॉसिबल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अब बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि सर व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये फर्स्ट एसएसबी होगी और उसके पहले उन्होंने कोई एसएसबी नहीं दिया है, तो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर भी नहीं किया है आर्मी की रिक्रूटिंग वेबसाइट पे joinindianarmy.nic.in पे। तो उनके लिए ये वीडियो है ताकि आप अपने आप को रजिस्टर कर सको। मैं पूरी डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको बताने वाला हूं यहां पर कि आप अपने आप को कैसे रजिस्टर कर सकते हो, ताकि आपको सिलेक्शन सेंटर वहां पे अलॉट हो सके और आपको एसएसबी डेट्स पता चल सके। तो हम देखते हैं यहां पर जो नोटिफिकेशन है उसको भी हम बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, और डेमोन्स्ट्रेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आप को कैसे रजिस्टर कर सकते हो, और आपके जो कॉमन डाउट्स है उसको भी मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो गाइज जो आपका रिजल्ट आया है वहां पे कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शंस है जो आपको समझना है कि ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए क्या है। वो 1 बाय 1 करके मैं सारे इंस्ट्रक्शन को आपको समझा दे रहा हूं कि किस तरीके से करना है। फिर आपके क्वेरीज भी मैं ले लूंगा, इसमें जो भी आपके कॉमन डाउट्स होते हैं उसका भी मैं आंसर करूंगा। अभी आप देख सकते हो कि इसमें क्लियरली मेंशन है कि द कैंडिडेचर ऑफ ऑल द कैंडिडेट whose roll numbers are shown in the list is provisional in accordance with the conditions of their admission to the examination. Candidates are requested to register themselves online on the Indian Army recruiting websites joinindianarmy.nic.in within 2 weeks of announcement of written result। यानी आपके पास 2 वीक है, 2 वीक के अंदर आप इसमें अपने आप को क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। किस वेबसाइट पर? इंडियन आर्मी की रिक्रूटिंग वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, राइट। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, राइट। The successful candidates would then be allotted selection centers। फिर आपको सिलेक्शन सेंटर्स मिलेंगे कि किस एसएसबी में आपका सिलेक्शन सेंटर ईस्ट में जा रहे हो, आप प्रयागराज में हैं या भोपाल मिलेगा, या एसएसबी साउथ वाला मिलेगा आपको, बेंगलुरु मिलेगा, ये क्लियरली इसमें मेंशन है, या कपूरथला मिलेगा आपको। ये यहाँ पे अलॉट हो जाएगा सिलेक्शन सेंटर आपका। एंड डेट्स ऑफ एसएसबी इंटरव्यू डेट्स भी आपको मिलेंगे which shall be communicated on the registered email ID। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाले हो वही आप उसी पर आपका सारा मेल आएगा। क्या आपके अलॉट होगा आपका सिलेक्शन सेंटर, और दूसरा आपके एसएसबी डेट्स उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आएंगे। तो यही इसमें मेंशन है। एंड एनी कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अर्लियर ऑन द साइट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू डू सो। अब बहुत सारे TS 45 के लिए, जो लोग TS के लिए थे या NDA फर्स्ट एंड सेकंड 2020 में आप इंटरव्यू दे चुके हो उसके, तो आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया होगा, देन आपको फिर से रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपना यूजर नेम और पासवर्ड आप डालोगे, आप खुल जाएगा, या और आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर आपको मैसेजेस आ जाएंगे रिगार्डिंग एसएसबी डेट्स, और आपका अलॉट होगा जो सिलेक्शन सेंटर होगा वहां आपको मिल जाएगा। तो आपको जो, अगर आप एक बार रजिस्टर हो चुके हो, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज, लॉगिन प्रॉब्लम, ईमेल बी फॉरवर्डेड टू डायरेक्ट, इस पर मेल पर आप कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये चीजें हैं। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बता देता हूं कि जिन लोगों में अब जो कॉमन क्वेरीज है कि जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उनको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर फिर एक और क्वेश्चन आता है कि सर मैं यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुका हूं, तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा अभी डेमोन्स्ट्रेशन में कि वहां पे फॉरगेट यूजर नेम और फॉरगेट आपका पासवर्ड का भी ऑप्शन है, तो आप वहां से रिट्रीव कर सकते हो। आप वहां से इजिली आपको मिल जाएंगे यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आओ हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन में कि क्या क्या होगा, और वहीं पे मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा।
तो अब हम देखेंगे, आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा बताने वाला हूं कि आप joinindianarmy.nic.in के वेबसाइट पर आप कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, ताकि आपको SSB डेट्स मिल जाए और आपको सिलेक्शन सेंटर का पता चल जाए। चलो आओ देखते हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी की मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया है। आपको 1 बाय 1 मैं बताता हूँ सारे स्टेप्स को। जब आप ओपन करते हो तो आपको कैप्चा मांग सकता है, तो आप कैप्चा डालोगे, आप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कैप्चा नहीं मांगा, कभी कभी नहीं भी लेता है। फिर आप आओगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आप ऑफिसर्स एंट्री है, अप्लाई लॉगिन पे आप क्लिक करना। यहाँ पर जाओगे तो फिर यहाँ पे 2 सेक्शन आता है, देखना आप ध्यान से। ओनली फॉर ऑफिसर्स एंट्री है आपका, तो इसमें एक आता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना है और कैप्चा डालोगे, ये ओपन हो जाएगा आपका। तो फिर आपको जो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है उनको लिए तो कोई बात ही नहीं। ये हम बात कर रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, कि जो लोग अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है वो कैसे करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के इधर वाला कॉलम है, आप यहाँ पर फिर आप देखोगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो फिर आपका ये ओपन होता है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के पहले आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन है, जिसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। आप चाहे तो इसे पढ़ लेना, आप पढ़ के समझ के और तब आप उसको फिल करना। जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें यही बोला है, जो इतने पॉइंट्स के जो मैं आपको इसको ब्रीफ में बता रहा हूं कि आप जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना वो एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल वगैरह जो भी आप मोबाइल नंबर डालोगे वो एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बंद है मोबाइल या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने बहुत पहले वो ऐसा ईमेल आईडी डाल दिया जिसको अपना पासवर्ड पता है, जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया था वो पता नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप तो चाहे तो न्यू ईमेल आईडी आप क्रिएट कर लेना, तब इसमें डालना, ताकि आपको वो अपडेट मिल जाएगा। तो जो भी होगा एक्टिव होगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वही आप डालना। दूसरा जो है इसमें पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें ये है कि जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स भरने होंगे, राइट, आपके नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारे आपके मैट्रिकुलेशन से मैच होने चाहिए। मैट्रिकुलेशन में आपका जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आप फिल करना। फिर अगर आप आओगे नीचे तो इसमें जो है इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका जो यूजर नेम आपका डिफॉल्ट ईमेल आईडी ही हो जाता है, वही आपका यूजर नेम हो जाता है। पासवर्ड आपको खुद क्रिएट करना होता है, वो 10 नंबर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए इसमें, ठीक है। तो वो ये आप कर सकते हो इजिली, आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप इसके बाद से जब आप आओगे यहाँ पर तो, और उसके बाद से जब आप सबमिट कर देते हो तो आपका पेज को डैशबोर्ड खुल जाएगा आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हो। फिर आप नीचे आओगे, आप इसको पढ़ लेना, वैसे मैं बता रहा हूँ। तो फिर आपका ऑप्शन आता है कंटिन्यूएशन का। यहाँ पे आप कंटिन्यू जब करते हो तो ये आपका फिर खुल के आता है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपको डालने हैं। यहाँ पे आपका आधार नंबर, एनरोलमेंट नंबर, नॉन करके ऑप्शन, जनरली ये डिफॉल्ट है आधार नंबर पे। जनरली आपके पास आधार कार्ड होगा तो उसके नंबर्स आप यहाँ पे फिल कर दोगे। अगर आपके आधार कार्ड नहीं बने तो आप एनरोलमेंट नंबर ही आप डाल सकते हो, जो भी आपका एनरोलमेंट, और फिर यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर पे करना होगा। फिर कैंडिडेट नेम, वो जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है, आप वो डालना। उसका फादर गार्जियन नेम आपका जो भी है उसके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करना। मदर्स नेम डालना, डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना, ईमेल आईडी डालना, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। मैं बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि आपकी ईमेल आईडी वो एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, और मोबाइल नंबर जो तुम्हारे पास यूज में है उसी को डालना, ताकि आपको पूरा क्लियर आपको मिल सके इसके अपडेट्स वगैरह, ठीक है। तो ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर और करके आप यहाँ पे इसको आप इसको अग्री कर देना। इसमें यहाँ पे आप अग्री करोगे तो उसके बाद से सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे सबमिट करोगे, जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका वो खुल जाएगा। फिर वहां पे आपको यूजर नेम आ जाएगा और पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, और आप इजिली इस पर रजिस्टर कर लोगे अपने आप को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि आप जो है अपने ईमेल आईडी डालने के टाइम जो ईमेल आईडी आपका है वही डालना, ये इंपॉर्टेंट है। जो लोग रजिस्टर्ड है उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, और कोई एयरफोर्स के लिए अगर प्रेफरेंस दिया है, नेवी के लिए प्रेफरेंस दिया, उनको भी यहाँ ही आपको रजिस्टर करना है आपका। तो ये सारी कुछ डाउट्स थी जो बहुत सारे लोगों की रहती है, और बाकी मैंने आपको सारा चीज बता दिया कि आप इस तरीके से कर सकते हो। तो आप अभी के अभी अपना जाके रजिस्ट्रेशन कर लो, वेट मत करो 2 वीक का, अभी आप कर सकते हो। और इसको ट्राई करना आप फोन से ना करना, आप इसे ज्यादा अगर पीसी आपके पास है या आपके फ्रेंड के पास, किसी के पास हो, आप पीसी से करना तो ज्यादा आपको यहाँ पे इजी रहता है, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है मोबाइल से, जनरली नहीं होती है, आप कर भी सकते हो मोबाइल से, लेकिन अगर आपके पास पीसी है तो आप पीसी से ही करना है इसको। तो ये सारे डिटेल्स है, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर आपको मैं वहां पे असिस्ट कर दूंगा, और आप इजिली कर सकते हो, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी।
और आप रजिस्टर करके आप वेट मत करो, अपने एसएसबी के प्रिपरेशन के लिए लग जाओ, एसएसबी के लिए प्रिपेयर करो और अपने आप को प्रिपेयर करो ताकि आप रिकमेंड हो सको, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी चल रहा है मिशन शौर्य के अंतर्गत। उसमें हम बहुत सारा ढेर सारा वीडियोस अभी हम अपलोड कर रहे हैं और उसमें लाइव क्लासेस भी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद।